जय श्री कृष्ण भक्तों। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता के आगे का अध्याय, जिसके सुनने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसकी आत्मा को शांति मिलती है। तो भक्तों, आज श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय को आप अंत तक श्रवण अवश्य करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरी शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। अर्थात भगवान की शक्तियां अनंत हैं और ये सारी शक्तियां देवी हैं। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश अतः देवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियां भगवान से उद्बुद्ध होने के कारण नित्य हैं। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बुद्ध जीव नित्य बद्ध है, कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है, भले ही प्रकृति अपरा शक्ति क्यों न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परम इच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांघ पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया, क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका चालन देवी इच्छा से होता है। देवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार की गई है, माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर है। गुण का दूसरा अर्थ रस्सी रज्जु है। इसे यह समझना चाहिए कि बुद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा न हो, चूंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बंधे हुए व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता। अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बुद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भव बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्णामृत भावना इस प्रकार की छुटकारा में सहायता हो सकती है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बुद्ध जीव को छोड़ दे। वे शरणागत जीव पर अहेतुकी कृपा तथा वात्सल्यवश के जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तात्पर्य, भगवत गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं, वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते, अतः वे भगवान को उसे अर्पित करना नहीं चाहते। भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गधा यह नहीं जानता कि वह अहर्निश किसके लिए काम करता है। वह घास से पेट भर कर संतुष्ट रहता है। अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है और गधी से बार बार लात खाने के भय से बावजूद भी अपनी काम तृप्ति पूरा करता है। कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन बघाड़ता है, किंतु उसके रेंगने से लोगों की शांति भंग होती है। ऐसी ही दशा उन सकाम कर्मियों की है जो यह नहीं जानते कि वे किसके लिए कर्म करते हैं। वे यह नहीं जानते कि कर्म यज्ञ के लिए है। ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, प्रायः यह कहते हैं सुने जाते हैं कि उनके पास अवकाश कहाँ कि वे जीव की अमरता के विषय में सुने। ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है। भले ही वे अपने श्रम फल के एक अंश का ही उपभोग कर सके, कभी कभी वे लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते। भले ही उनके
महाशय में वर्ण हो जाए या अपच हो जाए, वे बिना खाए ही संतुष्ट रहते। वे मायामय स्वामियों के लाभ हेतु अनर इस काम में व्यस्त रहते। अपने असली स्वामी से अनभिज्ञ रहकर ये मूर्ख कर्मी माया की सेवा में व्यर्थ ही अपना समय गंवाते हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि वे कभी भी स्वामियों के परम स्वामी को शरण में नहीं जाते, न ही वे सही व्यक्ति से उसके विषय में सुनने में कोई समय लगाते। जो सोकर विष्ठा खाता है वह चीनी तथा घी से बनी मिठाइयों की परवाह नहीं करता। उसी प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है, किंतु संसार को गतिशील बनाने वाले शाश्वत जीवित शक्ति प्राण के विषय में सुनने में तनिक भी समय नहीं लगाता है। दूसरे प्रकार का दुष्कृति नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनियां, इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां, जिनमें से अधिकांश असंस्कृत सभ्य मानव योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम, जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत किंतु जिनका कोई धर्म नहीं है, वे नराधर्म माने जाते हैं। जय श्री कृष्ण। आगे की कथा आप अगले वीडियो में अवश्य सुने। तब तक आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण।